Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, And sir. how are you? Good evening, sir. Good evening. जी Good को evening. प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको. Good evening, sir. Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good नमस्कार evening. सर. हाँ नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. चलिए, I think we can start actually. Yes, sir. और आज हम लोग सब्जेक्ट पे बात करेंगे. अभी लास्ट टाइम तो हम लोगों ने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था. और जैसा आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम है, सन फिक्स प्लैनेट है और सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को बात नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ 9 प्लैनेट कंसिडर करते हैं राहु केतु को मिलाकर. अब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी जो है इससे प्लैनेट एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन एक्चुअली. और हम सभी को मालूम होना चाहिए कि जो पृथ्वी के मोशन है, अर्थ के मोशन, कितने मोशन होते हैं? आप किसी को कोई आइडिया हो अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ एक्चुअली? Rotation and revolution. Rotation. हाँ जी. Rotation and revolution. What is rotation and what is revolution? Rotation is जब Earth अपने axis पे rotate करता है, जी. and revolution is when Earth sun के around revolve करता है, while rotating on its own axis. Very good. Any other motion? Anybody having any idea कि और कोई मोशन होता है अर्थ का? No. नो. आप सब अर्थ पर रहते हैं तो मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज है. अर्थ के 3 मोशन हैं. जैसा ये पांचाली ने कहा कि अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस के अराउंड एक्चुअली. और दूसरी जो मेन चीज है कि इसका जो मूवमेंट है अर्थ का, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ, ना कि पूरब से पश्चिम की तरफ. तो पहला मोशन हो गया कि अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमना, जो कि 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है वो मूव करती है, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सेकंड, जैसा आपने कहा कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है और ये करीब 1 साल लगता है इसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में. और तीसरा जो शायद आप लोगों को नहीं पता कि जो अर्थ की एक्सिस है ये वर्टिकल नहीं है. It is tilted from the vertical at an angle of 23.5 degree. ये जो वर्टिकल अगर एक्सिस होती तो कुछ बात और होती, लेकिन एक्सिस इसकी वर्टिकल नहीं है. ये वर्टिकल से 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है. अब इसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो लट्टू घुमाते हैं, तो एग्जैक्टली जिस तरह से वो उसके मोशन होते हैं कि एक अपनी एक्सिस की चारों तरफ घूमता रहता है, एक चारों तरफ घूमता रहता है, और आपने देखा होगा कि उसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड रहती है, वर्टिकल नहीं होती एक्चुअली. तो इस तरह से अर्थ के 3 मूवमेंट हैं और तीनों ही मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और आप देखेंगे कि इन्हीं मोशन के बेसिस पर बहुत सारी चीजें दुनिया में होती हैं. और आपको ताज्जुब भी होगा कि एक छोटी सी चीज जो हमने कहा कि अर्थ टिल्टेड है ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसकी वजह से क्या क्या होता है. और जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है, ये टिल्टेड है. और अगर हम देखते हैं कि सन को अगर हम मॉर्निंग में ईस्टर्न होराइजन की तरफ देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? सन दिखाई पड़ता है निकलता हुआ ईस्टर्न होराइजन से. और सन धीरे धीरे जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ छिप जाता है और फिर अगले दिन सुबह ही जो है फिर ईस्टर्न होराइजन में हमको दिखाई पड़ता है. तो ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है. बट ऐसा क्यों दिखता है हमको ऐसा? Because Earth is moving. Yeah, because sun is a fixed planet. Sun is a fixed body. Sun is not moving. But Earth is moving from west to east. Earth जो है वो west से
ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो हमें लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, और वही 24 आवर्स में जो अर्थ का मूवमेंट है फिर दोबारा से हमें ईस्टर्न होराइजन में दिखाई पड़ने लगता है। अगर आप सन को देखें ईस्टर्न होराइजन में मॉर्निंग में सुबह निकलते हुए, तो आप क्या देखेंगे कि you will just see the tip of the sun, एकदम बिल्कुल टिप आपको दिखाई पड़ेगी। फिर धीरे धीरे जो है वो सन निकलता है और कुछ टाइम के बाद आप पूरा सन का गोला आप देख पाते हैं ईस्टर्न होराइजन के ऊपर। एक्चुअली कभी आपने नोटिस किया है कि कितना टाइम लगता है जब आप एक जस्ट टिप को देखते हैं और जब पूरा सर्किल जो है वो बाहर आ जाता है? इस प्रोसेस में कभी नोट किया हो आपने कि कितना समय लगता है? Sir, around 15 minutes. 8 मिनट, हाँ जी, 8 minutes. 8 मिनट्स। कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया? एक्चुअली में ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 मिनट्स। ओके, जो सन जब आप बिल्कुल आप टिप देखते हैं उसकी, और जब पूरा सन का पूरा सर्किल बाहर आ जाता है ईस्टर्न होराइजन के, तो इस प्रोसेस में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है। और अब देखते हैं कि जो पंचांग आपको दिया हुआ है, आपको मिला होगा पंचांग जो है, उस पंचांग में हर दिन का सनराइज का टाइम लिखा होता है, सनसेट का टाइम लिखा होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। अब क्वेश्चन ये है कि जब सूर्योदय का हम समय क्या मानेंगे? जब हमें टिप दिखाई पड़ रही है या पूरा सन निकल के बाहर दिखाई पड़ रहा है, कौन सा समय हम सनराइज का समय माना जाएगा? तो कौन सा समय मानना चाहिए? जब टिप दिखाई देता है, जो पूरा आ जाएगा। पूरा नहीं, द प्रोसेस इज ऑलवेज ऑन द एवरेज बेसिस, कि जब वो मिडिल हाफ पोर्शन ऑफ द सन डिस्क कम्स आउट, सन डिस्क का आधा पोर्शन जब बाहर आ जाता है, तो उस टाइम को हम सनराइज का समय मानते हैं, ना कि टिप दिखाई देने का या पूरा सन दिखाई देने का। तो when the half of the sun comes out from the eastern horizon, that is the time of sunrise. अगर हम अब बात करें, क्योंकि जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो हम दो शब्दों का यूज करते हैं, एक का नाम है एक्लिप्टिक एंड अदर इज ज़ोडिएक। दो वर्ड हम यूज कर लेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। एक का नाम है एक्लिप्टिक और दूसरे का नाम है ज़ोडिएक। एक्लिप्टिक को हिंदी में हम लोग कांति व्रत भी कहते हैं, जो लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो कांति व्रत कहते हैं, और ज़ोडिएक को राशि व्रत कहते हैं। एक्लिप्टिक क्या है? एनी आइडिया किसी को कि एक्लिप्टिक हम किसको कहते हैं? It is not a circle basically. हाँ जी, Ecliptic means it is not a circle, pure circle. It's like your, you can say. नहीं, दिस इज नॉट एलिप्स, दिस इज एक्लिप्टिक। वो एलिप्टिकल पाथ होता है जो आप बात कर रहे हैं। तो एनीवे, जब आपने देखा अभी कि सन जो है ईस्टर्न होराइजन में सुबह निकलता हुआ दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करता है और वेस्ट में जाके छिप जाता है और दोबारा से फिर वापस जो है वहीं पर आ जाता है। तो अगर हम इस सन के इमेजिनरी पाथ को कंसिडर करें, इमेजिनरी क्यों? क्योंकि वो सन तो मूव कर नहीं रहा, अर्थ मूव कर रही है और सन हमें मूव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम इस सन के पाथ को, ये सर्कुलर पाथ है, इसको अगर हम कंसिडर करें तो एक जो सर्किल बनेगा, दैट सर्किल इज बेसिकली नोन एज एक्लिप्टिक। उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं, जो कि सन का इमेजिनरी पाथ है जो हमें अर्थ से मूव करते हुए दिखाई देता है। बट ये ध्यान रखिए कि सन मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सन का इमेजिनरी पाथ है जो हम देख पा रहे हैं पृथ्वी से, दैट इमेजिनरी सर्किल ऑफ द सन मूवमेंट दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ, दैट इज बेसिकली नोन एज एक्लिप्टिक। इसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, सन का जो भी पाथ है, सन का जो भी हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है सर्कुलर पाथ, उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। और एक्लिप्टिक कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Ecliptic is moving from east to west and it takes one rotation in 24 hours.
24 घंटे के बाद आप देखते हैं कि सन जो है दोबारा से फिर वहीं से निकलता है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि एक्लिप्टिक इज नथिंग बट द सन्स इमेजिनरी पाथ दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ। सेकेंडली, जो एक्लिप्टिक है इट मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स, और उसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये हमें एक्लिप्टिक की डेफिनेशन है। और एक्लिप्टिक को अगर हम थोड़ा सा और उसको क्लैरिफाई करें कि अगर हम एक्लिप्टिक के दोनों तरफ 9 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्लिप्टिक, 9 डिग्री अंदर की तरफ, 9 डिग्री बाहर की तरफ, अगर हम उसको एक ब्रॉड बैंड या बेल्ट बन जाएगा, तो उस जो ब्रॉड बैंड या बेल्ट बनेगी, जैसे आप देखते हैं रिम होता है साइकिल का या किसी भी टायर का रिम जो होता है कि अंदर से भी 9 डिग्री और बाहर से भी 9 डिग्री, तो एक रिम टाइप का बन जाता है, एक ब्रॉड बैंड बन जाती है, ब्रॉड बेल्ट बन जाती है। तो वो जो ब्रॉड बैंड या बेल्ट बनती है जो कि 9 डिग्री एक्लिप्टिक के दोनों तरफ है, तो उस ब्रॉड या बैंड बेल्ट को हम जोडियक के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम बार बार यूज करेंगे जोडियक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड वी यूज इन एस्ट्रोलॉजी। तो जोडियक इज नथिंग बट ए ब्रॉड बैंड और बेल्ट 9 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्लिप्टिक, तो उसको हम जोडियक कहेंगे। तो ये दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लिप्टिक जो है वो सन का इमेजिनरी पाथ जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है 24 आवर्स में 360 डिग्री, और जोडियक अगर हम 9 डिग्री अंदर की तरफ, 9 डिग्री बाहर की तरफ एक बेल्ट या बैंड कंसिडर करें, जो कि हम एक कंपेयर कर सकते हैं साइकिल का रिम होता है या किसी भी टायर का रिम होता है, तो दैट इज नोन एज ए जोडियक। तो जोडियक भी जो है इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस once in 24 hours and the direction is from east to west. तो जोडियक भी जो है जो एक्लिप्टिक की तरह अपना 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करेगी, और इसकी जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इस जोडियक को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी 12 इक्वल पार्ट्स में। इस जोडियक को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जोडियक जैसा कहा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री, और 360 डिग्री को अगर हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, वेरी गुड। 30 डिग्री का एक पार्ट होगा। 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 30 डिग्री। तो दीज 12 पार्ट्स ऑफ द जोडियक, इनको हम 12 राशियां जोडियक की या 12 साइन ऑफ द जोडियक हम इनको बोलते हैं, नोन एज 12 साइंस ऑफ द 12 राशिज ऑफ द जोडियक। और जैसा देखा हम लोगों ने कि जोडियक को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिससे कि एक राशि या एक पार्ट जो है वो 30 डिग्री का है, तो इस 30 डिग्री के एक पार्ट को हम राशि कहते हैं या साइन ऑफ द जोडियक, दोनों का मतलब एक ही होता है। और आपने देखा होगा जब भी आप प्रिडिक्शन देखते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो हर राशि के साथ एक सिंबल बना होता है, हर राशि के साथ एक सिंबल बना होता है, एंड सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी हमें समझने की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है। और अगर आप समझेंगे शुरू से तो बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमें समझना है कि हर राशि का एक सिंबल है। अगर हम उस सिंबल को पहचान लें, अगर हमें उस सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक मालूम है कि वो सिंबल क्या इंडिकेट करता है, तो हम राशि की पूरी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सो सिंपल कि हमें सिर्फ सिंबल मालूम होना चाहिए हर राशि का, और ये आइडिया होना चाहिए कि ये सिंबल क्या हमें इंडिकेट करता है। बहुत सिंपल है, जैसे आप देखेंगे अभी कि बहुत सिंपल है कि ये सिंबल हमें क्या क्या इंडिकेट करता है। तो हमें हर राशि की कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो जाएगी, और राशि की कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना बहुत जरूरी है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज 3 चीजें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट एंड द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच हाउस।
अगर ये आपको समझ में आ गया तो एस्ट्रोलॉजी जस्ट जस्ट कॉमन सेंस, दैट्स ऑल। तो आज हम इन 12 राशियों की, जो हमने कहा 12 पार्ट्स हैं जोडियक के, उनकी हम बात करेंगे एक एक की। उनके सिंबल क्या हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, जिससे आपको लाइफ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक समझने में बहुत आसानी होगी। तो मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, एक सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो लेट्स से कि दिस इज 0 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट, एक पार्ट 30 डिग्री का है, तो पहला पार्ट हम कहेंगे 0 डिग्री ऑफ द जोडियक टू 30 डिग्री ऑफ द जोडियक। दिस इज नोन बाय द नेम मेष, हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरीज साइन। मेष राशि या एरीज साइन हम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द राशि है, फर्स्ट राशि ऑफ द जोडियक है, तो दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 30 डिग्री ऑफ द जोडियक। इसका सिंबल क्या होता है, कभी आपको ध्यान होगा? There is a male sheep, I think so. हाँ जी, Male sheep. रैम मेल शीप, इसको भेड़ा कहते हैं या रैम भेड़ा, कहते हैं इंग्लिश में, हाँ जी। रैम कहते हैं। अब रैम इज नोन फॉर व्हाट? रैम की क्या fighting. क्वालिटी है? हाँ जी, Fighting all the time, वेरी गुड, maximum time. वंडरफुल। अग्रेसिव इसकी जो क्वालिटी है इस रैम की, जिसको हम भेड़ा बोलते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि फाइटिंग स्पिरिट होती है, इट इज वेरी एडवेंचरस एनिमल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, इट इज वेरी मोबाइल एनिमल, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी, एंड इट इज ए हेड स्ट्रॉन्ग एनिमल। सारी जो है एनर्जी से फुल होता है, बहुत वाइटैलिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत गतिमान होता है, और हेड स्ट्रॉन्ग होता है, जो सोच लिया वो करना है। सर अग्रेसिव भी होता है? हाँ, वो सब चीजें आ गई। एडवेंचरस कहा मैंने, तो फुल ऑफ एनर्जी है, तो नेचुरली वो एग्रेसिवनेस उसमें अपने आप आ जाएगी। तो वही क्वालिटी इस राशि के व्यक्तियों में होती है, दे फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एग्रेसिव, वेरी एडवेंचरस, फुल ऑफ वाइटैलिटी, और बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो सोचा वो करना है उसको, जो है बहुत इनके अंदर एनर्जी होती है, और हर काम को बहुत एनर्जी से करते हैं, बहुत एडवेंचरस टाइप के, कॉन्फिडेंट टाइप के, हमेशा जो है बहुत ही मूव करते रहेंगे, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी सुस्त नहीं होते, बहुत एक्टिव होते हैं लाइफ में, जो है फुल ऑफ एक्शन, बहुत अच्छे, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या कोई डिफेंस में जाते हैं, या पुलिस में जाते हैं, या बहुत ही कोई एडवेंचरस काम करते हैं, उस टाइप के लोग मेष राशि के व्यक्ति होते हैं। तो सर, आपने हाँ जी, ये कोई भी ले, मून साइन, सन साइन, एसेंडेंट, किसी वो भी में बात करेंगे। लेट्स टॉक ऑफ जस्ट 12 साइंस ऑफ द जोडियक एक्चुअली। Sir, So- 1 minute. Sir, 1 minute. जी, Likewise, what do you feel this Veda वगैरह, they were earlier in the ancient time, they used to have plays for fighting each other, ना? क्या जी? Ancient time, like cock, जैसे मुर्गों की लड़ाई होती थी, ऐसे भेड़ों की लड़ाई होती थी इनकी। हाँ People used to watch this basically, ना? हाँ, तो head in that, strong in है। that in that case, they were provoked to fight basically. What I feel. फाइटिंग स्पिरिट है, और Fighting spirit, but they were provoked. That they were fight. you're not very They clear were basically actually। trained or provoked to basically this आपकी आवाज क्लियर areas नहीं। ना, what we call, sir, this areas were provoked to fight basically. They were trained to ancient time, they were provoked to fight. बिल्कुल वही बताया मैंने, क्योंकि इसकी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक है, that means they can be provoked they can be, to fight. मतलब this yeah, habit of because fighting. naturally, जैसा मैंने कहा कि जो भी डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जिस तरह से वो एडवेंचरस होते हैं, या फाइटिंग स्पिरिट होती Yes. है, एनर्जी They होती are है, basically trained to fight. करेक्ट, तो उसी टाइप के ये लोग होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करता है ऐसे लोगों की, कि अगर इनको ट्रेन करेंगे फाइट के लिए, जैसा आपने कहा, तो बहुत अच्छा है, और होता भी वही है। And जितने they भी will- डिफेंस they can पर्सनल होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं, एडवेंचरस काम जो करते हैं, या जो बहुत ही एनर्जी वाले काम करते हैं, वो ऐसी राशि वाले व्यक्ति होते हैं, एरीज वाले जो है। But that is not an inherent character basically. Inherent character नहीं है, that can be basically provoked, or they can be trained to do that, ना basically. There is no question of provoking. It's basically they are that characteristic. Naturally, if you can train them on that field, actually, so they will do very well in that field. Actually,
तो ये करेक्टरिस्टिक है, या प्रोवोक करने की बात नहीं हो रही है एक्चुअली में, ये उनकी है, ये उनकी जो बेसिक क्वालिटी है। और जब एडवेंचरस होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा, तो उस टाइप के काम में बहुत सुटेबल होगा, कहने का मतलब ये है। तो नेचुरली ऐसे लोगों को आप ट्रेन करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे उस फील्ड में जो है। राइट सर। फिर अब हम आते हैं सेकंड साइन पर। अब सेकंड साइन क्या हुआ, 30 to 60 डिग्री, 30 डिग्री से जो 60 डिग्री का जो पोर्शन है जोडियक का, दैट इज बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ जोडियक। और द सर सेकंड 30 से 60 होगा या 31 से 60 होगा? बताइए क्या होना चाहिए? 31 to 60 31 to 60। हाँ, मैं कहूँ आपको 1 घंटा पहला घंटा होता है 0 से 1, और 1 से 2 दूसरा घंटा होता है। क्या मतलब होता है इसका? आप कहोगे 1 घंटा 1 मिनट के बाद होता है शुरू। इसका मतलब ये होता है कि 0 to एग्जैक्ट 30 डिग्री इज द फर्स्ट साइन, और जैसे ही 30 डिग्री से 1 सेकंड भी आगे हुआ तो ये सेकंड साइन में आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं 30 to 60 मीन्स मोर देन 30 एंड अप टू 60, मोर देन 30 एंड अप टू 60। 31 नहीं होगा, फिर 30 से 31 का पीरियड कहाँ जाएगा? उसमें तो 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो व्हाट वी से कि जैसे ही अप टू 30 तक है एग्जैक्टली, तो ये पहला साइन हो गया। और जैसे ही 30 से 1 सेकंड भी आगे बढ़ा, जैसे ही एक्सीड किया 30 से, तो इट विल कम अंडर द सेकंड साइन, नॉट 31 बट एक्सीडिंग 30, और अप टू एग्जैक्टली 60 डिग्री, ये हमारा सेकंड साइन हो गया। इसको हम टॉरस कहते हैं, या वृषभ राशि भी बोलते हैं। या तो हम इसको इंग्लिश में टॉरस साइन कहते हैं, या हिंदी में वृष या वृषभ राशि बोलते हैं। इसका क्या है सिंबल? बुल। 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 वेल, बुल है। बुल की क्या क्वालिटीज हैं? Stubborn. Very Stubborn. वेरी पावरफुल। पहली चीज तो बुल इज नोन फॉर व्हाट? बुल इज नोन फॉर Stubborn. स्ट्रेंथ फर्स्टली। पावरफुल, इट इज वेरी पावरफुल। It's very full of strength, a very strong animal, full of stamina. It has a lot of stamina, lot of perseverance. इसको आप बैल खेतों में जोतते रहिए, घंटों घंटों जो है जुता रहेगा उसमें जो है। तो that is perseverance. So one is known for the strength, it is known for the stamina, and it is known for perseverance. और बहुत ही एक साइलेंट एटीट्यूड होता है इसका, चुपचाप रहता है। बट अगर किसी ने इसको प्रोवोक कर दिया, किसी ने इससे जरा सा भी छेड़खानी कर दी, फिर क्या करता है? ये उड़ा देता सर उसको, फिर सबको उड़ा देता है। इट जस्ट गेट्स मैड, एक्चुअली पागल हो जाता है। फिर रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ही साइलेंट एटीट्यूड है, बहुत स्टेमिना है इसके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत परसिवियरेंस है, और बहुत ही एक साइलेंट टाइप का एनिमल है। बट अगर आप इसको प्रोवोक कर दें, आप अगर इससे छेड़खानी शुरू कर दें, तो फिर ये बिल्कुल पागल हो जाता है, बिल्कुल मैड हो जाता है, और रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उसको बिल्कुल ध्वंस कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही क्वालिटी इस राशि के व्यक्तियों की है। दे आर फुल ऑफ स्टेमिना, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, दे हैव लॉट ऑफ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत कोई अगर लंबा काम है अगर, तो ये बड़ी आसानी से कर लेंगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत मान लो लंबा प्रोजेक्ट है तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एंडोरेंस बेसिकली इनका। हाँ, तो एंड्योरेंस है, परसिवियरेंस है, तो ये सब चीजें क्वालिटी होती है। बट अगर आप इनको छेड़ देंगे, आप इनको डिस्टर्ब करेंगे, फिर ये किसी को नहीं छोड़ते, फिर ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं बिल्कुल। तो एग्जैक्टली सेम क्वालिटी जो है इस टॉरस साइन के लोगों में होती है कि बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्टेमिना होता है, बहुत ताकत होती है इनके अंदर। बट अगर इनको चुपचाप काम करने दिया जाए तो बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन अगर आप बीच में इनको छेड़ते रहेंगे तो फिर ये आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। इसी तरह से देन वी कम टू द थर्ड साइन। यूजुअली ये किस जैसे ये ऊपर वाले फोर्स में जाते हैं, मेनली लास्ट एरीज में था, तो ये दीस आर द व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे प्रेफर। अभी करेंगे, दैट वी विल डिस्कस, बिकॉज़ व्हाट आई से कि दे हैव लॉट ऑफ परसिवियरेंस, लॉट ऑफ एंड्योरेंस। तो उस टाइप के जो काम होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक लगना पड़ता है, तो नेचुरली दे विल कम सूटेबल फॉर दैट ओनली। फिर